अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और ईद की ज़बरदस्त इस रेसिपी के साथ मैं आपके साथ आप लोग के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट केक, वो भी नट्स वाली, और बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट केक है ये। ज़रूर इसको ट्राई करें, विद इन 5 मिनट्स बन जाता है ये केक और बहुत ही ईजी स्टेप्स है, ईजी तरीका है। ज़रूर इसको फॉलो करें, फुल वॉच करें। चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरह मैं न्यू और इजी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। और शुगर जो हैं कि जो नहीं खाते ज़्यादातर केक के ऊपर जो हम लोग चॉकलेट्स लगाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। टी केक के थ्रू भी आप इनको सर्व कर सकते हैं और चॉकलेट केक की तरह भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से ये रेसिपीज़ आपके लिए बनी है, तो आप ज़रूर इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। फॉलो नहीं कर रहे, उस टाइम टाइम नहीं है, तो फिर डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप आराम से बैठ के इसको देखें, पर देखें इसको फुल वॉच करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बिस्मिल्लाह करके। अच्छा जी, एक बाउल में मैंने 1 कप मैदा ले लिया था और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लेके मैं इसको अच्छे से छान लूँगी, ठीक है। हाफ टी स्पून जो है मैं इसमें लूँगी बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून लूँगी मैं बेकिंग पाउडर, ठीक है। स्टेप वही है, सेम टू सेम एज इट इज़ फॉलो करना है, कोई इसमें फनकारी नहीं है, ठीक है। इसको मैंने छान लिया। छानने के बाद जो ब्लेंडर में मैं डालूँगी, वो मैं डालूँगी 2 अदद अंडे, ठीक है। 2 अदद अंडे के साथ में डालूँगी 1 कप शुगर, 1 कप ऑयल और 1 कप जो है ना दूध, ठीक है। अगर आप हाफ कप शुगर ले रहे हैं तो हाफ कप ऑयल और हाफ कप दूध लेना, ठीक है। पर मैं 1 कप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो 1 कप के थ्रू ही आप बनाइएगा। 2 अंडे डाल दिया, वहाँ 1 कप शुगर, 1 कप दूध, 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, ठीक है। तो वो लिक्विड बैटर मैं डालूंगी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, ठीक है। अपने मैदे वगैरह जो मैंने वो किया था ना, बाउल में डाला था, उसमें हम डाल देंगे, ठीक है। अच्छे से मिक्सअप करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से जितना भी है, मतलब ये फुल मतलब पूरा हो जाएगा ये। अच्छे से मिक्स करेंगे। गोल्ड टिन ले लिया मैंने, आपके पास कोई सा भी टिन हो आप उसमें जो है ना डाल सकते हैं। ग्रीस कर लेना पहले ऑयल से। बटर पेपर मैंने यूज़ नहीं किया था, और आप फर्स्ट टाइम बना रहे तो आप यूज़ कर सकते हैं बटर पेपर, ठीक है। मैंने यूज़ नहीं किया था, मैंने सिर्फ नीचे से ग्रीस कर लिया था ऑयल को और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया था अपना बैटर, ठीक है। और मेरा पतीला पहले से प्री हीटेड है 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं ये डालूँगी इसमें। और मैंने ले लिए नट्स और चॉकलेट चिप्स ले लिया था, उसको अच्छे से मैंने मिक्सअप कर लिया और इसके ऊपर मैंने डेकोरेट कर दिया। थोड़ा सा मैं इसमें इसके ऊपर डेकोरेट कर दूँगी, थोड़ा सा मैं रख दूँगी। आप चाहें तो जिस टाइम लिक्विड और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना, उस टाइम भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल दें, ठीक है। फिर ये देखें आधा मैंने इसमें रख दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पतीले 15 से 20 मिनट के लिए मैंने प्री हीटेड रखा था। फिर इस मैंने केक को उसमें रख दिया था और रखने के बाद 20 मिनट के लिए हमने पकाया, ठीक है। और स्टिक के साथ मैंने इसको चेक किया था कि ये लग तो नहीं रहा था, कोई चिपका तो नहीं था, कोई गीला तो नहीं था कुछ भी। मैंने इसको डिश आउट कर लिया। जस्ट फुल 20 मिनट्स मैंने इसको बेक करने के लिए रखा था। और बेक भी आप नॉर्मल फ्लेम में रखिएगा, ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो, ठीक है। ये बेक हो गया, उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर दिया और ये देखें इसकी फाइनल लुक बहुत ज़बरदस्त लगी। आप इस तरह से भी ठंडा होने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैंने स्टिक को चेक किया था, ये बिल्कुल क्लीन था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका गनाश बना दिया। गनाश में मैंने क्रीम डाली थी, वो आपको मैंने बताया हुआ पहले से। क्रीम, चीनी और कोको पाउडर डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था। गाढ़ा हो गया था। ठंडा होने के बाद मैंने इसे अपने केक के ऊपर डाल दिया। केक को हमेशा टिन में से ठंडा होने के बाद ही आप केक निकालें, ठीक है। और जो बैटर में जो नट्स मैंने बचा के रखा था, वो मैं अपनी गनाश में मिक्सअप कर लूँगी। कुछ भी आप वो कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने गनाश में मिक्सअप कर दूँगी अच्छे से। और ये केक को निकालने के बाद बिस्मिल्लाह। अगर केक आप ऐसे एज इट इज़ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, और अगर आप चाहें तो आप उसके ऊपर ये गनाश जो मैंने बनाया है चॉकलेट का, ये आप लगा लें, ठीक है। ये लगा लें। और आपको अच्छे से मार्केट में मिल जाते हैं केक जो वो होते हैं, क्या नाम, प्यारे से डेकोरेट वाले होते हैं। केक हैप्पी बर्थडे होता है, ईद मुबारक होता है, तो आप वो लगा लें और बहुत ज़बरदस्त लगता है। जब भी आपके गेस्ट आएंगे आप उसके सामने सर्व करें। बिल्कुल भी स्टिक नहीं था, पीछे से बिल्कुल ये क्लीन था, मैंने आपको दिखाया। ये साइड बिल्कुल क्लीन है, बहुत स्मूथ बना था, ये बहुत ज़बरदस्त बना था। और मेरा टिन भी बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल उसमें कुछ भी केक लगा नहीं था, कुछ भी नहीं लगा था, बिल्कुल क्लीन था।
ठंडा हो गया, मैंने इसके ऊपर ये गनाश डाल दिया था, ठीक है। ये देखिए मैंने गनाश डाल दिया और बस जितना मेरे पास था मैंने उतना सारे इसमें पोल कर दिया था, सारे ही डाल दिया था। साइड में थोड़ा सा छोड़ दिया था मैंने, लाकि लुक बहुत अच्छी है इसकी। खैर आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक एडवांस में। और दुआ में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।